और इस बीच बड़ी खबर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के अंदर कई स्टूडेंट जो हैं उनको अस्पताल में भेजा गया है। सभी स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गैस लीक होने के बाद छात्रों की जो स्थिति है वो खराब होती है। और सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, इस वक्त मौके पर ही हैं। सोमू, जरा बताइए इस मामले को लेकर के क्या अभी साफ हो रहा है? गैस के बारे में जानकारी मिल रही थी कि असल में गैस की वजह से वहां पर जो स्टूडेंट हैं वो बेहोश हुए। चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं एक कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहां पर गैस के रिसाव होने की जानकारी मिलती है। दूसरी मंजिल पर दरअसल ये क्लासेस चल रही होती हैं और उसी दौरान वहां पर गैस रिसाव की जानकारी मिलती है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं और इसी को लेकर के तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर जो स्टूडेंट हैं उनको पहले नीचे लाया जाता है, उसके बाद वापस उनको ऊपर कोचिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। सुरक्षित है आप लोग? सब सही है आप लोग सब सुरक्षित है एकदम? क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुई थी? हम लोग तो घबरा गए एक बार सुन करके। बता दो। लीकेज का कांड जिसमें ढेर सारी लड़कियां बेहोश हो गई, जिन्हें इमरजेंसी में। सोमू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू बताइए क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? देखिए, जो 8 विद्यार्थी हैं जो बेहोश हुए थे उनका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं और छात्र हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो गाइडलाइंस है कोचिंग संस्थानों के लिए वो यहाँ जयपुर में फॉलो नहीं की जा रही है। ये इंश्योर किया जाए कि ये सारी चीज़ें फॉलो की जाए। बहरहाल हमारे साथ कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो उस वक्त उस क्लास में मौजूद थे जब ये घटना हुई। आप उस क्लास में थे, क्या हुआ था? सर, हम उस क्लास में थे, हमारे लड़कियों की तरफ से कुछ अजीब सी आने लगी, स्माइल आने लगी, फिर सबको खांसी आने लगी और फिर मैं वहाँ से हटा दिया, अब यहाँ से चले जाओ। कितने विद्यार्थी थे उस वक्त क्लास में? 350 का। किस चीज़ की क्लास चल रही थी? हम वहाँ रीट की। तो आप लोगों ने पहले क्या आप लोगों को पता चल पाया है कि बगल से कोई जो गैस है वो किस तरह की गंध थी, वो आप लोग पता कर पाए हैं, समझ पाए आप लोग? अरे पहले लड़कियों को वो होगी, क्लास हो रही थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बोले सर वैसे हो रहा है तो पढ़ो, आप ध्यान दो क्लास पे। तो फिर क्या कहते हैं, अचानक सब बच्चों को नहीं लगा। कितनी देर तक ध्यान नहीं दिया गया? 5-7 मिनट बस। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बच्चों ने बोला सर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर ने छुट्टी कर दी, चलो जाओ आप। फिर क्या कहते हैं, फिर बच्चियों को नहीं ले जाया गया वहाँ पे। फिर अचानक से सब बेहोश होने लगे, बात जा रही नहीं। आप लोग यह भी बता रहे थे कि जब वो लड़कियां बेहोश हुई उसके बाद बहुत देर तक उनको दफ्तर में ही रखा गया और उनको अस्पताल नहीं भेजा गया, ये क्या मामला था? क्या कहते हैं, उनको ले जाके ऑफिस में बैठा दिया, गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे वो। कितनी देर तक? 10-15 मिनट बस, इतनी मत। तो अब आप लोग उस क्लास में वापस जा पाएंगे? आप लोगों को लग रहा है जाएंगे? अभी हम नहीं जाएंगे, तब तक कारण का पता नहीं चलेगा, तब तक हम नहीं जाएंगे कोचिंग, कितना भी दिन हो जाए। क्या मांगे हैं अभी आप लोगं की? अब हम यहाँ के आगे से ऐसी घटना वहाँ पे दोबारा हमें देखने को लिए न मिले। कि यहाँ से लोग 500 किमी से यहाँ इतनी दूर आ रहे लोग। कहाँ से आए हैं आप? हम अनूपगढ़ से, अनूपगढ़ के पास आ रहे हैं और लोग 500 किलोमीटर, कोई इससे भी अधिक दूर से यहाँ पे आते हैं, इतनी दूर अपने सपनों को लेकर के लिए। लेकिन ऐसा चाहते हैं ऐसी घटना आगे से यहाँ पे और न हो। तो ये यहाँ की तस्वीर है और ये देखिए एक बार जो हंगामा यहाँ पर हो रहा है, बड़ी संख्या में जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब कोचिंग संस्थान के खिलाफ उनकी जो नारेबाजी है वो लगातार जारी है। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो इंश्योर किया जाए कि जो विद्यार्थी हैं उनको सुविधाएं मिले और उसके साथ साथ ये इंश्योर किया जाए कि कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की जाए। और यहाँ पर अब विनोद जाखड़ जो कि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। विनोद जी, क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यही है कि आज कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये केवल और केवल शिक्षा का व्यवसाय है।
इनके पास किसी भी तरीके की कोई बच्चों को जो है व्यवस्थाएं नहीं है। आप देखिए किस तरीके से उत्कर्ष जो कोचिंग है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई वेंटिलेशन नहीं है। बच्चे बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं कहाँ पे तहखाने में पानी भर जाता है, बच्चों की जान चली जाती है, लेकिन इनके ऊपर बोलने वाला और विचार करने वाला कोई भी नहीं है। अभी क्या करेंगे आप? हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। पहले तो इन कोचिंगों की जांच हो। सारे लोग, इनको किसने फायर एनओसी दी है, इनके लिए पानी की क्या व्यवस्था है, वेंटिलेशन की क्या व्यवस्था है, इन सबको जो है चार्जशीट दी जाए, इनको नोटिस दिया जाए। जब तक ये चेक करके कि पूरी लिस्ट एक्यूरेट है नहीं है, ये चलाने लायक है नहीं है, तब तक सारे कोचिंगों पे जो है ताला जड़ेंगे। हम सब लोग, तमाम एनएसयूआई के लोग, बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ मौजूद हैं और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि केवल 10 बच्चों की बात नहीं है, न जाने कितने छात्र छात्राओं की जान जो है जोखिम में डाल के पढ़ाते हैं। हाल ही में दिल्ली में एक हादसा हुआ, किस तरीके से जो है तहखाने में पानी भर गया, छात्र छात्राओं की जान चली गई, लेकिन ये लोग उस चीज से बाज नहीं आए हैं। वही घटना जयपुर में हुई है, उत्कर्ष के साथ हुई है। बाकी कॉलेज जो भी कोचिंग है उनकी भी हम लोग मांग करते हैं, उनकी भी जो है जांच की जाए। तो ये जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है और भी कई सारे जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब दिल्ली में वो घटना हुई थी उसके बाद जयपुर में भी खूब शोर शराबे के बीच कई सारे कोचिंग संस्थानों पर ताला जड़ा गया था, सील किया गया था और ये कहा गया था कि जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बावजूद इसके यह घटना ये बताती है कि किस प्रकार से कोचिंग संस्थानों में नियमों को ताक पर रख करके क्लासेस चलाई जा रही हैं और उसकी परिणति है कि ऐसी घटना होती है। और जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो साफ तौर पर यह भी बता रहे हैं कि उसके बाद भी उनको 15-20 मिनट तक दफ्तर में रखा गया, जबकि इस अस्पताल की जो दूरी है वो कोचिंग संस्थान से महज 350 से 400 मीटर की दूरी है। वहां उनको लाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको 15-20 मिनट वहां इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी। ये कई कारण इसके पीछे हैं। वहां लाठीचार्ज भी होता है, हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है पुलिस को। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहां पर कुछ स्टूडेंट जो हैं कोचिंग सेंटर की कमियों को बता रहे थे और इसी वजह से वहां पर पुलिस ने वहां पर उनको हटा दिया। ये आरोप लग रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये जो भी छात्र नेता है और छात्र हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब उन्होंने ये बात करने की कोशिश की, कोचिंग संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की, तो जो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उन्होंने इनको यहाँ से हटने के लिए कहा, जिसके विरोध में इन्होंने जब एक बार पूरी कोशिश की कि वो ये दिखा पाए कि नहीं वो विरोध अपना जारी रखेंगे, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया। बहरहाल यहाँ पर ये सभी विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसमें कई सारे छात्र नेता, खास तौर पे एनएसयूआई से जुड़े हुए और कुछ अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों के लिए जो नियम कायदे बने हैं उसका सख्ती से पालन हो, ये इंश्योर किया जाए और जब तक कोई उन पर कार्रवाई की बात नहीं होती है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक है, वहां से अभी हटने की बात नहीं सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जब तक ये पूरा मामला सामने नहीं आता है तब तक इस पर जो है छात्र पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सोमो, एक चीज और है, वहां पर अभी तक साफ नहीं हो रहा है भाई। ये कहा जा रहा है कि वहां पर गैस थी या कुछ और चीज थी। स्टूडेंट के अंदर भी इस बात को लेकर के सवाल है कि एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि वो चीज क्या थी। अभी कोचिंग संस्थान और उनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कहा जा रहा है इस पर? कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर सामने आई है? देखिए, मैनेजमेंट ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। दो अलग अलग वर्जन जो है वो सामने आए हैं। पहली बात ये कही जा रही थी कि एसी की गैस लीक हुई है और उसके बाद ये घटना हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सिवर लाइन है उसकी जो गंध थी वो बहुत तेज दुर्गंध वहां पर आई और उसके बाद विद्यार्थियों ने पहले वो गंध महसूस की, उसके बाद उनको धीरे से खांसी आई और फिर कुछ विद्यार्थी वहां पर बेहोश हुए। तो ये अभी बहुत साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि वो कोई गंध थी जो गैस से आई थी और उसके बाद विद्यार्थियों की यह हालत हुई और तब उनको यहाँ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ठीक है, यानी कि अच्छा, एक चीज और अभी कंफ्यूजन इस बात को भी चल रहा है कि कोचिंग सेंटर जहां चल रहा था वो किस फ्लोर पर था? पहली मंजिल पर था या दूसरी मंजिल पर था? देखिए, जो क्लास अभी चल रही थी वो 201 रूम नंबर बताया जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जो उस क्लास में उस वक्त मौजूद थे उन्होंने हमसे बात की, वो दूसरी मंजिल पर वो क्लास चल रही थी। रीट की यह क्लास थी। संस्कृत बता रहे कि संस्कृत विषय जो है वो उस वक्त पढ़ाया जा रहा था। 2 बजे से ये क्लास शुरू हुई थी और अभी क्योंकि आज रविवार का दिन है तो अपेक्षाकृत जो विद्यार्थियों की संख्या है वह कम थी और बावजूद इसके अगर विद्यार्थी ज्यादा होते तो यह घटना और बड़ी हो सकती थी। जो विद्यार्थी यहाँ बेहोश हुए उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो गनीमत ये रही कि रविवार के दिन विद्यार्थियों की संख्या कम थी, तब यह हादसा हुआ है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या आज कम थी। लेकिन सोमू, जरा वहां पर आसपास लोग और हैं
स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या कहना है? कोचिंग सेंटर की कुछ कमियों के बारे में वो बता रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट है, क्या वो कह रहे हैं? एक बार दोबारा से जरा बातचीत करिए उनसे। बिल्कुल, आप लोग उसी कोचिंग में पढ़ते हैं? जी, हम उसी में उत्कर्ष में जो है वो हमने क्लासेस ली हैं। आपने क्लासेस पहले ली हैं, आप आज क्लास में नहीं थे? आज नहीं थे। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आमतौर पर ये कहा जाता है कि विद्यार्थियों की संख्या से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो आपने जो क्लासेस की थी तो उस वक्त क्या हालात थे? जी, मतलब स्टूल भी लेना पड़ जाता है, मतलब साइड में जैसे बेंचेज होती हैं, बेंचेज के साइड में भी मतलब स्टूल लगा के जो है बच्चे बैठते हैं। कैपेसिटी से मतलब बहुत ज़्यादा आउट रहता है और यहाँ पर रूम भी जो है वो काफ़ी छोटे हैं। जो आप लोगों के लिए क्या मजबूरी है कि आप लोगों को ऐसे कोचिंग में जाना पड़ता है, आप लोगों को क्लासेस करनी पड़ती है? मजबूरी तो सर आप देख सकते हैं, ये बेरोजगारी है, लोगों की वैकेंसी सरकार निकालती नहीं है, तो ये सबसे बड़ी मजबूरी है। हमको तो जाना पड़ेगा, राजी कर राजी जाना पड़ता है। तो आप लोग ये इंश्योर करना नहीं चाहते कि आप लोग जिस कोचिंग संस्थान में पढ़े हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हों? आप लोगों को नहीं लगता कि उसके बाद ही आप लोग कोचिंग संस्थान का चयन करें? पहले कोचिंग में फीस लेते हैं, जब अंदर जाने देते हैं सर। पहले कोचिंग वाले फीस जमा कर लेते हैं, उसके अंदर क्लासरूम दिखाते हैं, पहले कोई क्लासरूम नहीं दिखाते, तो उससे पहले कैसे पता लगा सकते हैं वो लोग? फिर आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है? उसके बाद फीस लौटाने का कोई विकल्प नहीं है और वो लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, यानी कि कई ऐसी चीजें हैं, इसके बारे में हम वापस से जानेंगे। सोमू, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी कवरेज एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार जारी है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी वापस से इस खबर पर हम लौटेंगे, बताएंगे वहां पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है। मौके पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, जानेंगे और क्या क्या कमियां वहां पर नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक।